तो नमस्कार दोस्तों, ये खबर निकल के आई है टीवी 9 हिंदी के द्वारा। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट बन गई है। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ बड़े ऐलान किए थे, जैसे कि उनमें एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को 21,000 रुपये महीना देने के लिए भी बात कही गई थी। बीजेपी के संकल्प पत्र में लिखा गया था कि दिल्ली के अंदर जो भी गर्भवती महिलाएँ होंगी, उनको 21,000 रुपये दिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर बन गई है। तो यहाँ पे अब ये जो 21,000 रुपये प्रेग्नेंट लेडीज़ को मिलने वाला है, तो ये कब तक मिलेगा और कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, अप्लाई किस तरीके से होगा, तो ये सारी जानकारी वीडियो के अंदर मिलने वाली है आपको, तो वीडियो पे बने रहें। तो देखिए, जैसे कि दिल्ली के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट बन गई है और यहाँ पे नई मुख्यमंत्री जो हैं अब रेखा गुप्ता जी हैं। इन्होंने अपनी जैसे ही गवर्नमेंट बना ली, तो यहाँ पे इन्हें अब गवर्नमेंट को जो वादे किए थे तो बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से जो वादे किए गए थे, अब यहाँ पे इन्हें ये पूरा करने के लिए यहाँ पे दबाव है। तो यहाँ पे जो 21,000 रुपये मिलने वाला है गर्भवती महिलाओं को, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर गर्भवती महिलाओं को यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि 21,000 रुपये दिए जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे 6 पोषण किट भी दी जाएंगी। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत अब दिल्ली की गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो ये किस तरीके से मिलेंगे आपको और यहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए होंगे। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट बन गई है, जो कि 27 साल बाद सत्ता में वापस लौटी। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये रहा कि जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, इसी में यहाँ पे रेखा गुप्ता जी ने वादे पूरे किए जाने को मंजूरी दे दी। यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर पहले आयुष्मान कार्ड नहीं बना करता था। तो आयुष्मान कार्ड योजना भी अब दिल्ली के अंदर यहाँ पे रेखा गुप्ता गवर्नमेंट द्वारा हरी झंडी दे दी गई इसको। और यहाँ पे जिससे बेनिफिट ये होने वाला है कि जो गरीब परिवार हैं, उनको यहाँ पे मुफ्त में इलाज मिल पाएगा प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर। यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का इलाज यहाँ पे मुफ्त मिल पाएगा। और यहाँ पे साथ ही साथ अब ये क्वेश्चन है लोगों के माइंड में कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि जो महिला समृद्धि योजना रहेगी, उसके लिए भी 2,500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा और यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इनके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे क्या प्रक्रिया रहने वाली है और जो ये पीएम मातृत्व वंदना योजना की तरह ही लागू होगी क्या? यहाँ पे जो मुख्यमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, ये इसी की तरह ही लागू से की जाएगी क्या? तो यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री वंदना योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चालू किया था, वो 2017 में चालू किया था। और यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने के लिए माताओं को आर्थिक सहायता दी जाती थी, यानी कि डायरेक्टली बेनिफिट दिया जाता था। इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिल पाए और यहाँ पे कुपोषण की समस्या से निपटारा हो सके। तो इसके लिए यहाँ पे पीएम वंदना योजना के तहत यहाँ पे 5,000 रुपये की सहायता राशि डायरेक्ट दी जाती थी। तो यहाँ पे ये हो गई कि जो पीएम वाली योजना हो गई। अब यहाँ पे जो जो पैसा मिलता है, ये आपको जो पैसा मिलने वाला होता है, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से मिलता है, यानी कि डीबीटी माध्यम से आपको ये पैसा मिलता है। सीधा जो लाभार्थी होता है उसके बैंक अकाउंट में ये पैसा जाता है। और ये जो पैसा मिलता है यहाँ पे ये किस्तों के माध्यम से मिलता है। जैसे कि यहाँ पे पहली किस्त जो मिलती है आपको, यहाँ पे 1,000 रुपये मिलती है, सेकंड किस्त आपको 2,000 रुपये और फिर आपको फाइनल किस्त मिलती है, वो भी 2,000 रुपये मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे इस योजना के लिए, तो यहाँ पे देखिए, जो प्रसव होता है उसकी जाँच रिपोर्ट रहती है, जो यानी कि जो यहाँ पे प्रेगनेंसी रिपोर्ट रहती है, आपको वो सबमिट करानी होती है। टीका कार्ड सबमिट कराना होता है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। और यहाँ पे जो एप्लीकेंट है, जो आवेदन कर रहा है, उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये एक्टिव होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। और ये राशि जो है आपकी, ये सीधा डीबीटी माध्यम से आती है आपके अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड भी आपके बैंक अकाउंट से सीड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ये वाला बेनिफिट ले पाएंगे। और आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भले ही डाकघर में हो या किसी बैंक के अंदर हो, तो ये चल जाने वाला है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये आवेदन करने के लिए किस तरीके से आप आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन करने के लिए जैसे कि देखिए, आवेदन यहाँ पे अगर आपको करना है मातृत्व वंदना योजना के लिए, तो यहाँ पे जैसे कि पीएम मातृत्व वंदना योजना थी, इसके लिए ये वाली वेबसाइट थी। तो इससे आपको आवेदन करना होता था। आपको यहाँ पे 10 नंबर का आपका जो मोबाइल नंबर रहता है, जो कि आपको चालू होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर ये चाहिए होता था। बाकी आप यहाँ पे अपने सारी डिटेल्स फिल करेंगे, अपना विवरण भरेंगे और लॉगिन करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते थे। तो इसी के तरीके से, या तो इसी पोर्टल के माध्यम से सेम हो सकता है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाए कि आप मातृत्व वंदना योजना, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो 21,000 रुपये मिलने वाला है, आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँ, या फिर कोई दूसरा पोर्टल लॉन्च हो सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी ये प्रक्रिया चालू नहीं है। जैसे ही नई कोई अपडेट आएगी, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूँगा कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे कोई शुल्क नहीं रहने वाला है इसके लिए, जैसे कि गवर्नमेंट का कोई चार्जेस नहीं होते हैं यहाँ पे।
आप जब आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना होगा। अगर आप यहाँ पे किसी सहायता केंद्र से फॉर्म फिल करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 10 रुपये की फीस देनी हो सकती है। जैसे कि CSC पोर्टल होते हैं, आप अगर यहाँ से फॉर्म फिल करवाते हैं मातृत्व वंदना योजना का, मुख्यमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जो कि 21,000 रुपये मिलने वाला है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, तो इसके लिए आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई फीस नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है आपको। और इसके बारे में जैसे भी कोई नई अपडेट आएगी निकल के कि अगर किस पोर्टल से आपको आवेदन करना होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको पोर्टल दिखाया वो PM वाला योजना के लिए पोर्टल है। अब यहाँ पे हम जब दिल्ली के अंदर प्रेग्नेंट लेडीज़ को पैसा मिलेगा तो वो किस पोर्टल से आपको अप्लाई करना होगा, तो वो भी वीडियोस जैसी कोई नई अपडेट आती है मैं बना के डाल दूंगा अपने चैनल पे, आप उस वीडियोस को देख पाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे बस इतनी ही जानकारी अवेलेबल है।